अलम उपपद रहते क्री धातु से यदि घय प्रत्यय करते हैं तो अलंकार शब्द बनता है। कहा अलंकृत, कहा अलंकरोति इति अलंकारः, जो अलंकृत माने शोभा को बढ़ावे उसको अलंकार कहते हैं। एक व्युत्पत्ति ये है। कहा कि अलंक्रियते अनेन इति अलंकारः, करण में अगर घय करते हैं, करण में घय, तो कहा जिसके द्वारा अलंकृत किया जाता है उसको अलंकार कहते हैं। अगर ऐसा अर्थ करते हैं तो कहा कि मनोरमाकार ने लिखा है कि कर्णे घयों दुर्लभत्वात् लुटाबाधात, कर्ण में घय दुर्लभ है, लुट के द्वारा बाध लिया जाएगा। सामान्य शास्त्र का विशेष शास्त्र के द्वारा बाध हो जाता है। इसी को उत्सर्गापवाद मूलक न्याय कहते हैं। उत्सर्ग माने सामान्य, अपवाद माने विशेष। तो सामान्य का विशेष के द्वारा बात कर लिया जाता है। समझ रहे ना ये बात। तो कर्ण में घय नहीं हो सकता तो कहा अण कर सकते हो, बाहुल्कात भी कर सकते हो। समझ रहे हो नहीं? तो अण कर लेंगे, जैसे कुंभम करोतीत कुंभकारः, वैसे अलंकरोतीत अलंकारः। समझ रहे हो ना? तो ऐसा तो अलंकरोति माने जो अलंकार करता है, शोभा को बढ़ाता है या शोभा को बढ़ाने वाले तत्व को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। जैसे कोई आदमी सामान्य भी है तो ऐसे भी आदमी है। कोई आदमी नहा करके पाउडर वाउडर टाई वही खूब बढ़िया ड्रेस उस पहन करके भी पड़ता है तो उसकी शोभा बढ़ जाती है। तो वही ना अलंकार, शोभा को बढ़ाने वाले हैं, उसी को अलंकार कहते हैं। जैसे कोई स्त्री है, स्त्री है, लेकिन वो जब कनक कुंडल और हार इत्यादि के द्वारा जब अपने शरीर को सुशोभित करती है तो उसकी शोभा को बढ़ाने वाले तत्व हैं। ये सब शोभा को बढ़ाते हैं ना, तो कहते हैं कि ये बड़ा अच्छा लग रहा है, तो वो आपकी शोभा को बढ़ा रहा है, तो उसी का नाम है अलंकार। कहा अलंकार में 4 तत्व पाए जाते हैं। कौन कौन? ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। कहा कि अलंकार में क्या क्या होता है। सुरेश क्यों झांक हुआ? तो एक होता है उपमान, दूसरा होता है उपमेय, तीसरा होता है उपमावाचक शब्द, ठीक है ना? और एक होता है साधारण धर्म। साधारण माने सामान्य धर्म, तो जो दोनों में रहे, उपमेय में भी रहे, उपमान में भी रहे। ठीक? जैसे ये ज़रूर समझ लीजिए, मैं इसलिए पढ़ा रहा। हमने कहा कि उपमान, कहा उपमीयते अनेन जद तद उपमानम, जिसके द्वारा उपमा दी जाती है, उसको क्या कहते हैं? ठीक है? उपमातुम योग्य है उपमेय, उपमा के जो योग्य हो उसको उपमेय कहते हैं, उसको उपमेय कहते हैं। समझ रहे ना बेटा? तो उपमा के जो योग्य होता है उसको उपमेय कहते हैं, जिसके द्वारा या जिसकी उपमा दी जाती है उसको उपमान कहते हैं। अब उपमावाचक शब्द कौन है? यथा, युव, समझ रहे हो नहीं? ये सब जो है इसके उपमावाचक शब्द हैं, माने जिस प्रकार से, इसकी तरह, ये सब जो है उपमा के वाचक शब्द हैं। उपमावाचक शब्द का भी प्रयोग होता है। और क्या होता है? साधारण धर्म। साधारण धर्म क्या है? जो दोनों में रहे, उपमान में भी रहे, उपमेय में भी रहे। जैसे चंद्र यु मुखम, यु माने तरह, सदृश, सदृश भी उपमावाचक शब्द है। तो कहा कि चंद्र यु मुखम, चंद्रमा की तरह उस नायिका का मुख है। तो हम कभी एक दिन चर्चा किए थे कि जैसे बंद करें वाचक शब्द और एक साधारण धर्म, हम कहते हैं चंद्र यु मुखम, चंद्रमा की तरह मुख है। तो चंद्रमा जैसे गोला गोला पीला पीला है वैसे उस नायिका का मुख है। वैसा तो कहेगा कि तो पीलिया हो गया, पता नहीं क्या, अच्छा नहीं लगेगा। वक्ता का ये तात्पर्य है। कहा कि चंद्रमा के बीच में एक धब्बा है, तो क्या उसके मुख में इतने बड़ी धब्बे पड़े हुए हैं? ये चंद्रमा की तरह मुख है, इसका क्या मतलब है?
है क्या साधारण धर्म है उसका। कहा कि ये नहीं है, वक्ता का ये तात्पर्य नहीं हो सकता। तब इसका क्या मतलब है? कहा कि जैसे किसी नायिका का मुख देख करके किसी नायक को बहुत अकारण अच्छा लगता है, अकारण प्रिय लगता है, बिना कारण ही के अच्छा लगता है देखने में, वैसे चंद्रमा जो है हर पुरुष को, हर व्यक्ति को देखने में अकारण प्रिय लगता है, अच्छा लगता है देखने में, सब कुछ रहने पर भी अच्छा लगता है। तो आह्लादकत्व माने आनंददायक, आनंद मिलता है देखने से। उस तरह से उस नायिका का मुख भी देखने से आह्लादकत्व धर्म, दोनों में जैसे चंद्रमा अकारण प्रिय है वैसे उस नायिका का मुख भी अकारण प्रिय है। ये चीज़ देखने के बाद एक दूसरे को जो आह्लादकत्व जो धर्म है, साधारण धर्म है, वो चंद्रमा में भी है और उस नायिका में भी है। तो ये दोनों सामान्य रूप से दोनों में हैं, तो यह साधारण धर्म है। समान रूप से जो दोनों में है वही साधारण धर्म है। उपमान और उपमेय दोनों में है। उपमान क्या और जान लीजिए, अधिक गुण वाले को उपमान कहते हैं और न्यून गुण वाले को उपमेय कहते हैं। तो अधिक गुण वाला कौन है? चंद्रमा, इसलिए उपमान है। न्यून गुण वाला कौन है? नायिका का मुख, इसलिए नायिका उपमेय है। हालांकि उपमान और उपमेय विवक्षाधीन होते हैं, ऐसा कोई नियम नहीं, लेकिन एक सामान्य नियम ये भी है कि क्या नाम से, तो ये चार चीज़ें होनी चाहिए, उसी को पूर्णोपमा कहते हैं। पूर्ण, जैसे पूर्णिमा का जो चंद्रमा होता है पूरा होता है, देखने से लगता है, और जब पूर्णिमा का नहीं तो खंडसा होता है, इसीलिए पूर्णोपमा ये है। पूर्णोपमा में चार चीज़ें होती, कौन? उपमान, उपमेय, साधारण धर्म, उपमावाचक शब्द। इव, यथा, सदृश इत्यादि उपमावाचक शब्द भी होते हैं। हाँ, होता है कि नहीं? तो ये बात समझ में आई इतनी। अलंकार किसको कहते हैं? हमने बताया कलंकरोति इति अलंकारः, अलंक्रियते अनेन इति अलंकारः, ये सब हमने बता दिया। अलंकरणम अलंकारः, हाँ समझ रहे हो ना?